नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमन और सादर प्रणाम। सभी बड़ों को और सभी समकक्षी को मेरा सादर अभिवादन। मैं शशिदीप, नेशनल ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राष्ट्रीय संगठन महासचिव हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और लेखन सृजन का काम कर रही हूँ। एक लेखक हूँ। आज इस गरिमामय समारोह में मैं आकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि और सबसे पहले मैं रविंद्र अरोड़ा सर का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया और सभी प्रबुद्ध जनों को यहाँ पर आमंत्रित किया, जो लोग सरस्वती बाई फाल्के जी को बहुत अच्छी तरह समझ सके, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। किसी भी इंसान की सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जब हम उनके बारे में जानें। कई बार ये होता है कि हम उनके बारे में बस यूं ही फ़ोटो शेयर करते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके बारे में एक्चुअली जान पा रहे हैं कि सरस्वती बाई फाल्के जी का वो किस तरह से बॉलीवुड की जननी कहला रही हैं। जब मैं आज कार्यक्रम में आ रही थी तो मेरे साथ मेरा बेटा और उनका दोस्त आया हुआ है, तो हम जब टैक्सी में आ रहे थे तो मैं उन दोनों को भी ये बारे में समझाती आ रही थी, क्योंकि जो बच्चा मेरे साथ आ रहा, मेरा बेटा तो जान रहा था, लेकिन जो दूसरा बच्चा आ रहा था उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। तो मैं उसे बताते हुए आ रही थी कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो आप जानते हो कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉलीवुड, तो ही सेड यस, बट हु इज़ द मदर ऑफ बॉलीवुड, ही वॉज नॉट नोइंग। तो आई टोल्ड हिम कि सरस्वती बाई फाल्के जी जो है इज़ द मदर ऑफ बॉलीवुड, और वो बैकबोन थी दादा साहब फाल्के जी की, इसीलिए इस अवार्ड का भी नाम बैकबोन अवार्ड रखा गया है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के ध्येय से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उस ज़माने में जबकि महिलाओं को बिल्कुल भी बस मतलब घर गृहस्थी के अलावा उनका कुछ भी काम नहीं हुआ करता था और उनको आगे लाया ही नहीं जाता था। उस समय में मिसेस फाल्के ने इस तरह से अपने पति परमेश्वर का उन्होंने इस तरह से साथ दिया और उनके काम को चूँकि सराहा नहीं गया और समझा नहीं गया। तो आज वही कहते हैं ना कि गुड कर्मा जो होते हैं वो कायनात में कहीं ना कहीं छुपी होती है, वो एक दिन बाहर आती है। तो रविंद्र अरोड़ा सर जो है उस दूत के रूप में आए हैं जो आज पूरी दुनिया को उनके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं तो वो छुप के नहीं रहता, किसी न किसी के माध्यम से वो कभी ना कभी बाहर आता है। तो भले काफ़ी साल देर आया दुरुस्त आया, लेकिन उनके बारे में आज पता चल रहा है। तो एक बार पुनः मैं बॉलीवुड की जननी को सादर नमन करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का साथ